पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी आज के एपिसोड की वहीं से शुरू हुई है कल जहाँ पे ख़त्म हुई थी। यानी कि बापोद्रा जो है वो चिराग को शर्ट दे रहा है गिफ्ट में, और चिराग जो है इस शर्ट को गिफ्ट में देने के कारण पूछ रहा है, और बापोद्रा जो है उसे गोल गोल घुमाते हुए ये कहता है कि ये शर्ट जो मैं लाया हूँ ना, मैं इसलिए तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तेरे पास अच्छे शर्ट नहीं है, और मुझे लगा कि वो जो है ना तेरी 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 और ऐसे कह के उसे कहता है कि तेरी जो वो गर्लफ्रेंड है ना। तो इस पर चिराग पूछता है कि कौन, रिद्धि? तो हाँ हाँ वही, तू उसके साथ डेट वगैरह पे नहीं जा पाता होगा ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो एक शर्ट तेरे लिए भी ले लूँ। तो उसके साथ रेस्टोरेंट जाना, पार्टी जाना, डेट पे जाना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस पर चिराग कहता है कि हाँ, ये बात तो आपने ठीक कहा काका कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना चाहिए। तो बापोद्रा कहता है कि बिल्कुल ले जाना चाहिए, आखिर बात तभी तो आगे बढ़ती है ना जब आपस में मिलते जुलते हैं। तो चिराग कहता है कि बिल्कुल काका, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं और इसलिए आप मेरे लिए शर्ट लेके आए हैं। तो इस पे बापोद्रा कहता है कि यानी कि तू ये शर्ट लेगा और उसे लेके भी जाएगा? तो इस पर चिराग कहता है क्यों नहीं काका, जरूर लेके जाऊंगा। उसके बाद चिराग जो है वो कहता है कि आपने जो समझा है ना काका, वो बिल्कुल सही समझा है। मैं सही में अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। चिराग की इस बात पे बापोद्रा और खुश हो जाता है कि चलो ये भी रिद्धि से प्यार करता है। और इसके बाद चिराग कहता है कि काका ये शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं पक्की बात मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा। बापोद्रा और खुश हो जाता है और चिराग बापोद्रा से शर्ट ले लेता है। लेकिन उससे शर्ट लेने के बाद चिराग क्या करता है सो देखिए। चिराग बापोद्रा से बड़ा खुशी खुशी शर्ट ले लेता है और कहता है कि पक्की बात है काका कि मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा। और उसके बाद चिराग जो है पॉकेट से निकालता है फ़ोन, और शर्ट को देखते देखते वो फ़ोन में प्रार्थना की तस्वीर निकालता है, और उसके बाद वो उस फ़ोन में प्रार्थना की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड काका, और मैं इसके साथ, ये देखिए बापोद्रा को मोबाइल पे दिखा रहा है प्रार्थना की तस्वीर, और कहता है कि मैं जाऊंगा इसके साथ डेट पे यही शर्ट पहन के जो आपने दिया। और उसके बाद बापोद्रा के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता है कि मैं इसे रिद्धि से जोड़ रहा हूँ और ये मेरी बेटी के साथ डेट करेगा। और ये बड़ा ही हास्यास्पद रहता है और सुशीला भी वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। अब इधर ताना बाना में सभी मिलके चाय पी रहे हैं, पुष्पा, जुगल, पकिया, दीप्ति, और काफ़ी खुश हैं क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। और यहाँ पे दीप्ति जो है अपने दिल की बात जुगल से और पुष्पा से कहती है कि मैं भी सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ताना बाना मैं भी ज्वाइन कर लूँ। आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ रहा है और मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। ये बात जानने के बाद पुष्पा को तो खुशी होती ही है, साथ में जुगल को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और पुष्पा और जुगल उसे कहते हैं मोस्ट वेलकम, जब चाहो तुम हमें ज्वाइन कर लो, ताना बाना तुम्हारा ही है। और उनकी इन बातों को सुनने के बाद वहाँ बैठा पकिया जो है खुद को लेके बड़ी चिंता में आ जाता है, और उसकी चिंता का कारण पूछता है जुगल। तो वो कहता है कि अगर एक एक करके इस तरह से परिवार के सदस्य जुड़ेंगे तो मुझे डर है कि कहीं आप लोग मुझे कल्टे ना मार दो। तो उस पर जुगल कहता है कि पकिया महाराज, ये अच्छी बात है कि परिवार के सदस्य ताना बाना से जुड़ रहे हैं, लेकिन पकिया महाराज आपको तो कोई नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप कल को जाना भी चाहेंगे ना तो हम आपको नहीं जाने देंगे। इसके ऊपर पकिया जो कि सबके साथ चाय पी रहा है वो काफ़ी खुश हो जाता है कि लोग मुझे भी परिवार का सदस्य समझते हैं। और फिर उसके बाद पुष्पा जो है वो कलावती बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि आप लोगों का पटोला बन चुका है, सब चीज़ हो चुका है, हम लोग पैक कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैं इसकी डिलीवरी दूंगी। उसके बाद सभी चाय पीते हैं और फिर एक बार सुनहरे भविष्य के सपनों में खो जाते हैं
कि हमारा ताना बाना इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख चुका है, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और हमें इसे बहुत दूर तक ले जाना है। पुष्पा जुगल से कहती है कि ये सब कुछ तेरे कारण हो रहा है खोटे सिक्के, अगर तू नहीं होता ना तो हमारा ताना बाना कब का डूब चुका होता, और इसलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब इधर चौल का दृश्य दिखाया जा रहा है कि चौल में पूरी सजावट हो रही है। जैसा कि यहाँ पे चौल में आपने देखा ही पिछले एपिसोड में कि नवरात्र का महोत्सव होने वाला है, और वहाँ पे जबकि सभी लोग चौल में आए हुए हैं क्योंकि पहली पूजा है, कलश स्थापन है, तो चिराग भी वही शर्ट पहन के आता है जो बापोद्रा ने उसे दिया, और बापोद्रा भी वही शर्ट पहने हुए है। अब दोनों को एक जैसा शर्ट पहने हुए देखकर वहाँ पे सभी लोगों को अंदर ही अंदर हंसी आ रही है। तो बापोद्रा चिराग को देखता है कि ये वही शर्ट पहना है, तो वो गुस्सा के कहता है कि तूने ये शर्ट क्यों पहना। तो चिराग कहता है कि काका आपने ही तो दिया था। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुझे आज ही ये शर्ट पहनना था, जबकि मैं ये शर्ट पहना हूँ। तो उस पर चिराग कहता है कि ये क्या कह रहे हो काका, मुझे क्या पता था कि आप भी यही शर्ट पहनोगे, आप मुझे फ़ोन करके बता देते तो मैं नहीं पहनता। खैर ये बात तो आती जाती है, हो जाती है, और इस बात पे हालांकि सुशीला और पुष्पा को काफ़ी हंसी आती है ये बापोद्रा और चिराग के नोक-झोंक पर। अब इधर दीप्ति और अश्विन काफ़ी खुश हैं और चिराग भी कहीं ना कहीं उसकी नज़रें पन्नू को ढूंढ रही हैं कि पन्नू कहाँ है। हालांकि पन्नू वहाँ पे है प्रार्थना, लेकिन वो चिराग को देखती नहीं है, बस एक नज़र से चिराग ही है जो प्रार्थना को देख रहा है। अब आगे वहाँ पे आशावरी और भास्कर भी आते हैं अपने बच्चे के